Hello students, today we will read SST Part 1 History Chapter 2 Establishment of Rule of East India Company in India। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इतिहास में चैप्टर 2 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। Look at your book and listen carefully. In the last lesson you came to know that Vasco da Gama in 1498 discovered a sea route to India. Later on, traders of Portugal came to India for the purpose of trade and to spread Christianity. To increase their effect, they took the king of Bijapur in their confidence and they conquered Goa as their capital. After capturing the sea coast area, they started imposing taxes on those sheep coming from foreign lands, and those who did not give it were drowned in the sea. आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि यूरोप से भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में की थी। इसके बाद क्या हुआ? पुर्तगाल के जो व्यापारी जो थे, व्यापार और ईसाई धर्म को फैलाने के लिए उसी उद्देश्य से क्या कर रहे थे? भारत आए थे। उन्होंने इस क्षेत्र पर अपना क्या किया? प्रभाव बढ़ाया और बीजापुर कर्नाटक के जो राजा थे उनसे गोवा को अपने अधिकार में ले लिया और उसे क्या किया? अपनी राजधानी बनाया। अब समुद्री जो क्षेत्र में उनका प्रभाव क्या हुआ? बढ़ने लगा और जिस कारण वहां से गुजरने वाली समुद्री जहाजों से टैक्स वसूलने लगे और जो विदेशी जहाज उन्हें टैक्स नहीं देते थे उनके जहाज वे डुबा दिया करते थे। स्टूडेंट्स, यू लर्न अबाउट प्रीवियस क्लास कि कैसे यूरोपीय जो व्यापारियों ने व्यापार के बहाने से हमारे देश में कदम रखा। देन आफ्टर यू थिंक अबाउट ब्रिटिश ट्रेडर्स कि उन्होंने ऐसा क्या किया, वे भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया। आखिर वे कौन से तरीके थे जिसे अपनाकर वे इतने बड़े कारनामे को अंजाम दिए। ओके, सो स्टूडेंट, डू यू नो अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कैसे हुई थी आपको जानना ही होगा। आई एक्सप्लेन। आफ्टर 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के बाद जब मुगल एम्पायर क्या होने लगा? कमजोर होने लगा। जब उसकी पावर क्या हो गई? वीक हो गई मुगल साम्राज्य की। तब बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा आदि प्रांतीय और क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता क्या कर दी? स्थापित कर दी। रियलिटी तो ये है कि इंडिया में जो अलग अलग जो राज्यों का जो बंटवारा था, मतलब अलग अलग अपने राज्यों के हित के लिए सोचते थे, है ना, अपनी प्रॉफिट के बारे में, पर्सनली प्रॉफिट के बारे में सोचते थे। इसी कारण उनमें क्या था? एकता नहीं थी, जिसके कारण क्या किए? विदेशी व्यापारियों को भी हमारे देश में क्या मिला? व्यापार करने का मौका मिला, क्योंकि राजाओं में एकता नहीं थी। और ये इसी का फायदा उठाकर जो विदेशी जो व्यापारी हैं वे हमारे देश में क्या करें? अपने व्यापार को बढ़ाने लगे, फैलाने लगे, है ना, और व्यापार करने लगे। फ्रांस एंड इंग्लैंड के जो व्यापारी हैं अब तक क्या हो गए थे? जो इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापारी जो ट्रेडर्स थे वो अब तक बहुत ही धनी और पावरफुल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपना जो व्यापार था वो क्या किए थे? उन्होंने इतना बढ़ाया कि उनसे क्या होता था? उनको प्रॉफिट होता था। देश के राजा भी क्या करते थे? क्योंकि उनमें एकता नहीं थी तो अंग्रेजों की सहायता करते थे, है ना, अपना सहयोग देते थे वहां के जो राजा है। बिकॉज क्या होता था? उन्हें विदेशी मुद्रा रुपयों की प्राप्ति हो रही थी, इसीलिए उन्हें जो है उनको साथ देते थे। स्टूडेंट्स, डू यू नो, जब कोई एक देश पूरे देश में अपना पावर साबित कर लेता है तो दूसरा देश उसका उपनिवेश बन जाता है ना, उसका मतलब गुलाम बन जाता है। और पहला देश उसका क्या करता है? सर्वे सर्वा बन जाता है, मीन्स मालिक बन जाता है। इंग्लैंड भी भारत को अपना उपनिवेश बनाना चाहता था। वो ये सपना देख रहे थे कि कब हम भारत को अपना उपनिवेश बनाएं। ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही थी कि हमें भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करना है। भारत में मौजूद इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से क्या करते थे? वे लड़ते रहते थे और एक कंपनी दूसरे को भारत से क्या करते थे? खदेड़ देना चाहते थे, भगा देना चाहते थे। इसके लिए दोनों कंपनियां भी क्या किए? अपने अपने देशों से सैनिक बुलवाने लगे। समय समय पर वे ऐसे ही युद्ध करते रहते थे।
ताकि कोई भी एक जो कंपनी है वो भारत से चला जाए और उनका जो वर्चस्व वहां पर स्थापित हो जाए। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कौन कर रहा था? लॉर्ड क्लाइव के हाथ में था। कंपनी की जो ताकत बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? कूटनीति चालों को चला। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि आज भी याद किया जाता है उनकी कूटनीति चालों और व्यवहारों से, आज भी हम परिचित हैं। इसी प्रकार से फ्रांस के जो है फ्रांसीसी कंपनी की जो बागडोर डुप्ले के हाथ में थी। अपनी कंपनी को पावरफुल बनाने के लिए इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और इन्होंने भी कूटनीति चाल चली। सो स्टूडेंट्स, इन दिस पीरियड इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का युग था। बड़े बड़े कारखाने लगाए जा रहे थे, है ना। जब यहाँ पर क्या था इस समय में? औद्योगिक क्रांति का युग था। कारखाने लगाए जा रहे थे और इसीलिए उन्होंने क्या किया था? कच्चे माल की जो जरूरत पड़ी थी, जैसे अंग्रेजों ने भारत में क्या किया था? नील, गन्ना, अफीम, चाय, कहवा और पटसन क्या किया था? इनकी खेती शुरू करवा दी थी। भारत में उपलब्ध सस्ते सामान को क्या करते थे वो लोग? इंग्लैंड भेज दिया करते थे और वहां से तैयार माल जैसे कपड़ा वगैरह जो था वो क्या करते थे? फिर से यहाँ इंडिया में लाकर मतलब ज़्यादा दामों पर बेचते थे, है ना, ज़्यादा प्राइस में बेचते थे ताकि मुनाफा कमा सके। सो व्यापार मतलब बिजनेस के लिए क्या था? उनको जो कच्ची सड़कें थी वो उन्हें पक्की सड़कें बनानी थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने भारत में सड़कों का, रेल मार्गों का निर्माण शुरू करवा दिया। इसी कारण खनिज, लोहा और कोयला खदानों से प्राकृतिक दोहन शुरू हो गया। इतने सारे वर्क जो थे, इतना सारा काम था और इनको ध्यान रखने के लिए भारत में जगह जगह अधिकारियों की आवश्यकता पड़ी थी, है ना। इतना सारा जब जो काम था उन्हें कौन देखता? इसके लिए अधिकारियों की भी आवश्यकता पड़ी। तो इंग्लैंड से और अधिक सैनिक व अधिकारी भारत में बुलवाए गए ताकि इन जो काम का है ध्यान रखा जा सके और अधिकारियों की क्या की गई? पोस्टिंग की गई। भारत के जो राजा और नवाब अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए, है ना, जो है भारत के जो राजा और नवाब क्या कहते हैं? अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए आपस में फाइट करते रहते थे और इन राजाओं ने अपनी पावरफुल बढ़ाने के लिए क्या किया था? अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था। अंग्रेजी कंपनी राजा की सहायता करने के बदले में बहुत सारा धन इकट्ठा करते थे, है ना। अंग्रेजी कंपनी जी क्या करते थे? सहायता करते थे और उसके बदले में क्या करते थे? राजाओं से धन भी लेते थे। कई बार क्या करते थे? जो राजा है वो खुश होकर क्या करते थे? अपने राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें ऐसे ही गिफ्ट कर देते थे। सो देसी रियासतों को सैन्य सहयोग देने के बदले अंग्रेजों ने टैक्स में क्या कर लिया था? ज़्यादा छूट हासिल कर लिया था। मतलब टैक्स जो ज़्यादा भरना पड़ता था उन्हें वो कम करवा लेते थे, क्योंकि उन्हें वो सहायता देते थे राजाओं को, है ना। और साथ ही साथ जो इलाके उन्हें दिए गए थे वहां से भी क्या करते थे अंग्रेज? वहां से भी वे गिफ्ट मतलब जो टैक्स लेते थे। इस तरह से उन्होंने अपनी तिजोरियां भरनी स्टार्ट कर दी थी। इन जमीनों पर भी अंग्रेज ने व्यापारियों ने क्या किए थे? बड़ी बड़ी कोठियां स्थापित की थी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, और इनकी किलेबंदी भी कर रखी थी। सेंट जॉर्ज फोर्ट ऐसे ही एक कोठी थी जो मद्रास में स्थापित की गई थी। स्टूडेंट्स, जो दक्षिण भारत है ना, इस मैप को देखिए। दक्षिण भारत नीचे की ओर जो है दक्षिण भारत, यहाँ पर क्या था? दक्षिण भारत के कर्नाटक में जो 1446 से 1763 के बीच इंग्लैंड और फ्रांस के जो सेनाओं में 3 बार जबरदस्त युद्ध हुआ, है ना, बैटल हुआ इनके बीच में, जिन्हें क्या कहा जाता है? कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 3 बार ऐसे युद्ध हुए जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। इन युद्धों के बाद फ्रांसीसी सेना जो है अंग्रेजों से क्या की? हार गई, है ना। इन युद्धों के बाद फ्रांसीसी सेना अंग्रेजों से हार गई और पावरफुल हो गए। देन आफ्टर अंग्रेज व्यापारी धन धान और सैन्य शक्ति से क्या हो गए? बहुत ही मजबूत और पावरफुल बन गए। यदि राजा और जो नवाब इनके कार्यों में क्या करते थे? हस्तक्षेप करते थे, इनका विरोध करते थे, तो क्या करते थे? उनसे युद्ध करने के लिए वे तैयार हो जाते थे।
उन्हें हटाकर ऐसे व्यक्ति को वहां का राजा बना दिया जाता था जो उनके व्यापार के तरीकों पर कोई भी रोक टोक ना करे। सो स्टूडेंट्स, इस तरह अंग्रेजों ने देश में एक समांतर सत्ता का संचालन आरंभ कर दिया। इस तरह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपने जाना कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की स्थापना कैसे हुई, कैसे जो है इंग्लैंड और फ्रांस में युद्ध हुए और कैसे एक जो है कंपनी दूसरे कंपनी के साथ जो है फाइट करते थे और एक दूसरे को भगाने के फिराक में रहते थे, है ना, ताकि अपना वर्चस्व स्थापित करें। अंत में क्या हुआ, इंग्लैंड ने जो क्या है मतलब जो अंग्रेजों ने क्या है अपना वर्चस्व स्थापित भारत में कर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। वे किस बहाने से आए थे, भारत में व्यापार करने आए थे, है ना, और धीरे धीरे आपसी फूट के कारण, जो राजाओं में आपसी फूट था, उनका फायदा उठाकर ये जो अंग्रेज हैं क्या किए, अपने व्यापार को बढ़ाते चले गए, इतना पावरफुल हो गए कि जो है देसी जो रियासत है, जो छोटे छोटे राजा हैं, वे कमजोर हो गए। और इसी तरीके से क्या हुआ, भारत में हम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस चैप्टर में ये सब जाना और इसकी आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ।